फिलहाल आज आधा दिन पूरी खबर की शुरुआत करते हैं निधि रक्षाबंधन के पावन बिल्कुल जी, क्योंकि उसकी बात होनी तो लाजमी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व के साथ जहां आज पूरे देश में भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। ये सामने तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने आवास पर त्योहार की खुशियां लोगों से साझा की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रक्षाबंधन मनाया। वहीं लखनऊ में फूलों वाली गली में इको फ्रेंडली फूलों वाली राखियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वहीं जिला कारागार लखनऊ में बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची हैं। तो वहीं ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन की तस्वीर और भी खास रही है। सांबा में स्कूली बच्चों ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधी। और बनिहाल की बात करें तो बनिहाल में महिलाओं ने सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाया। और भद्रवाह में भी छात्राओं ने सीआरपीएफ जवानों की कलाई पर राखी बांधी है। तो गुजरात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस की शी टीम ने पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को राखी बांधी है। जबकि वाराणसी में मंगल आरती के दौरान भगवान श्री विश्वेश्वर पवित्र राखी अर्पित उनको की गई। यानी कि घर से लेकर कहा जा सकता है सरहद तक, मंदिर से लेकर जेल तक रक्षाबंधन ने प्यार, सम्मान और जो सुरक्षा की एक डोर है उसमें पूरे देश को बांध दिया है। बिल्कुल सही बात कही जा रही है विजय कि जो ये रक्षाबंधन की डोर है ये हर जगह आज पूरे देश में नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक पोस्ट में एक्स में पोस्ट किया है। उसमें कहा है, मैं देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। रक्षाबंधन की पावन परंपरा प्राचीन काल से हमारी उपासना और संस्कृति का अंग रही है। श्रद्धापूर्वक हाथ पर बांधे गए धागे को रक्षा हेतु पवित्र सूत्र बंधन यानी रक्षाबंधन मनाया गया है। और साथ ही इसके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स में पोस्ट करके कहा है कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। स्नेह, अपनत्व और आपसे विश्वास की जो डोर है ये सदैव अटूट बनी रहे, यही हमारी कामना है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष, स्वागत है। आशुतोष, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है जहां आज पूरे देश में रक्षाबंधन धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो हम बात करें अगर यूपी की, तो किस तरह से यूपी में प्रदेशवासियों में ये जो उत्साह है वो नजर आ रहा है? आशुतोष। बिल्कुल निधि, अगर हम कहें तो हमारा देश संस्कृति का है, परंपराओं का है और ये परंपराएं आदिकाल से भी चलती चली आ रही हैं। अगर हम पुराणों में देखते हैं तो इस रक्षाबंधन का उस वक्त भी जो है जिक्र आता है जब देवासुर संग्राम चल रहा था और असुरों से देवता हारने लगे थे। ऐसी स्थिति में इंद्र ने जो है प्रार्थना की थी भगवान बृहस्पति से। तो बृहस्पति इंद्राणी ने जो है एक ऐसा अभिमंत्रित जो है रक्षा सूत्र दिया था जिससे कि असुरों का वध हो सका। तब से लेकर के आज तक यह जो परंपरा चली आ रही है, इसके रूप तमाम हुए, अनेक विभिन्न रूपों में जो है मनाया जाने लगा। और अगर हम कहें तो मिडिल क्लास काल में, मध्यकाल में जो है जब राजपूत जो है युद्ध के मैदान में जाते थे तो बहनें उनके हाथ पर राखी के बंधन को बांधा करती थी। ये एक ऐसा सूत्र था, एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी परंपरा है जो कहीं न कहीं आधी आबादी को पुरुष युक्त समाज से जोड़ने में जो है कहीं कहीं सहायक होती है, जिसमें रक्षा का वचन जो है पुरुष जो है एक नारी को देता है और नारी भी जो है अपने को समाज में एक सुव्यवस्थित बराबरी के दर्जे के साथ और कहीं न कहीं अपने को महत्वपूर्ण समझ करके निवास करती है और जागृति बनी रहती है। एक समन्वय जो स्थापित होना चाहिए लिंग भेद को खत्म करने के लिए, वह आज कहीं न कहीं इस पूरे संपूर्ण त्योहार का जो है एक अछो जो है ये अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आशुतोष, अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे, तस्वीरों में जो है वो फूलों की राखी जो है वो फूलों वाली गली में बनाई गई है। हर रक्षाबंधन के त्योहार या कोई भी त्योहार हो उसमें कुछ नयापन, कुछ अलग करने की कोशिश की जाती है। तो इस बार फूलों की एक
अलग तरह की राखी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, बिल्कुल उसका भी अपना एक महत्व है। आवश्यकता होती है तो नयापन जो है तब से लेकर जब से हम चर्चा कर रहे हैं आज तक तमाम सारा नयापन लाने के लेकर के जो है लगातार जो है समाज की ओर से कोशिश की जाती रही है। अगर खास तौर पर देखें तो रक्षाबंधन मिठाइयों का त्योहार है, रक्षाबंधन धागे का त्योहार है। मिठाइयाँ प्रदूषित हो चुकी है, धागे भी प्रदूषित को कहीं न कहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसे में एक पहल जब निकल कर के सामने आती है जहां पर मिठाइयों को लेकर के तमाम सारे अभियान सरकार के चलते हैं जिससे लोग नकली जो है मिठाइयां न बेचने पाएं, लोगों तक न पहुंचे, और इसी तरह से धागे भी हमारे इस तरह से होने चाहिए जिसमें भावनात्मक जो है रूप पूरा भरा हो, न कि उसमें नक्काशी की गई हो। तो वह फूलों का जो है राखी बनाती हैं, फूलों के माध्यम से अपने तमाम सारी भावनाओं का जो है वो बताने की कोशिश करती हैं, जताती हैं महिलाएं कि किस तरीके से उनके आने वाले जीवन में एक सहायक बन करके, एक मित्र बन करके, एक भाई बन करके किस तरह से उनकी रक्षा करें और उनकी ही नहीं उनके संपूर्ण परिवार जिसमें वो खुशहाली के साथ रह सकती हैं उसमें रह सके। बिल्कुल आपने सही कहा। बात है विजय, उत्तर प्रदेश में यह त्योहार जो है पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया ही जाता है, लेकिन इसमें सरकार भी कहीं न कहीं जो है शामिल होती है। सरकार की बात की है। बसों में 3 दिनों तक लगातार एक महिला के साथ जो है लगातार जो है महिलाओं के साथ एक सहयात्री को लेकर के यात्रा करने की सुलभ यात्रा, मुफ्त यात्रा के लिए जो है छूट दे रखी है। और इस तरह से जो पारस्परिक मिलन का ये अवसर का है, इसको जो है पूर्ण करने के लिए सरकार भी अपनी जो है अपना योगदान दे रही है। बिल्कुल, तो इसको लेकर जैसा कि आपने बताया कि सरकार भी महिलाओं के लिए प्रतिबद्ध है और 3 दिनों तक जो ये मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, इसको लेकर महिलाओं में किस तरह का जोश नजर आ रहा है? निधि, निश्चित रूप से जोश नजर आ रहा है। इस वक्त जो है वो मिठाइयों पर, फलों पर, राखियों पर अपने पैसे ज्यादा खर्च कर सकती हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कितनी देर दूर उत्तर प्रदेश में जाना है, आने जाने का किराया कितना लगेगा और किस तरीके से उसका प्रबंध किया जाए। तो कहीं न कहीं उत्साह इस बात से को लेकर के आता है कि जहां 100 रुपये जाने का, 100 रुपये आने का किराया खर्च होता है, वो मुफ्त में अगर 200 रुपये बचता है तो वह उनके खाने पीने और तमाम सारी चीज़ों में, उपहारों में खर्च होता है। तो इससे कहीं न कहीं उत्साह और भी बढ़ता है और लोग जहां नहीं जा पा रहे हैं अपनी तमाम अव्यवस्थाओं के कारण, तमाम व्यवस्थाओं के कारण, तो वहां पे पहुंचना जो है आज के दिन इन 3 दिनों में आसान होगा और वो मायके जा सकेंगी, अपने भाई के घर जा सकेंगे, वहां पर हर्ष और उल्लास के साथ इस त्योहार का आनंद ले सकेंगे। जी आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए।